गाइस, मैं हूं आपका अपना इंग्लिश टीचर अरुण सचदेव। तो आज बच्चों हम बात करेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस। परफेक्ट को हम कहते हैं गुजराती में पूर्ण। શું કહેવાય છે ગુજરાતીમાં? પૂर्ण। फ्यूचर એટલે ભવિષ્ય, पूर्ण भविष्यकाल એટલે કે फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि किस सिचुएशन में, किस टाइम में हम इस टेंस का यूज करेंगे। तो हम यूज करेंगे, we use future perfect tense to show the action, which will be complete in given time। देखो बेटा, क्या होता है कि सपोज करो आपके घर पे कलर काम चल रहा है, ठीक है? तो कलर काम जब आपके घर पे चल रहा है तो आपके घर पे बहुत ही ज्यादा सामान जो है वो तहस नहस रहेगा, ओके, अस्त व्यस्त रहेगा। तो हम क्या करेंगे उस टाइम पे? हम ये करेंगे कि भैया कब खत्म करोगे इस काम को, पूछोगे ना आप, ठीक है? तो भैया क्या कहेंगे, जी आपका काम हम वेडनेसडे तक खत्म कर देंगे। वेडनेसडे तक कर दोगे पक्का? चलो ठीक है। तो ये जो बात हुई आपकी बेटा, तो ये समझो परफेक्ट यानी कि पूर्ण यानी कि खत्म करना किसी चीज को। फ्यूचर में खत्म करना है। तो ये टू शो द एक्शन व्हिच विल बी कंप्लीट इन गिवन टाइम। कीवर्ड्स की बात करते हैं, ज्यादातर जो है वो कीवर्ड्स बाय यूज होता है, दूसरा एक टिल यूज होता है, ओके, बाय एंड टिल। पॉजिटिव फॉर्मेशन यानी कि हाँ में जवाब देना। सब्जेक्ट प्लस विल, क्योंकि फ्यूचर है, सब्जेक्ट की शुरुआत होती है, एंड ऑब्जेक्ट से होता है। हैव V3, जहां पे परफेक्ट लगा है वहां V3 आएगा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में V3, पास्ट परफेक्ट टेंस में V3, उसी तरह से फ्यूचर परफेक्ट टेंस में V3। अब V3 क्या है वो जानना है, तो आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वीडियो देखिए, उसमें मैंने वर्ब के बारे में डिटेल में जानकारी दी है। पॉजिटिव फॉर्मेशन, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव फॉर्मेशन, नेगेटिव में कौन सा वर्ब ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है? नॉट। कहां पे यूज होता है वो? हेल्पिंग वर्ब के पीछे। तो सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में फुल स्टॉप। ये बनेगी इसकी नेगेटिव फॉर्मेशन। नेक्स्ट है इसकी इंट्रोगेटिव फॉर्मेशन बेटा जी। इंट्रोगेटिव यानी कि क्वेश्चन करना। तो जब आप किसी को क्वेश्चन करोगे, विल आगे ले आओगे क्योंकि हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद सब्जेक्ट लगेगा, उसके बाद हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क मत भूलिएगा। तो ये बनेंगे आपके फॉर्मेशंस 3। अब बात करते हैं एग्जांपल्स की, देखते हैं कुछ एग्जांपल्स। फर्स्ट एग्जांपल है, we will have completed this work by Wednesday। ओके, देखो we will have, will क्योंकि फ्यूचर है, have क्योंकि परफेक्ट है, completed V3, this work ऑब्जेक्ट, by कीवर्ड, वेडनेसडे का W कैपिटल लिखना है क्योंकि वो दिन है। नेक्स्ट देखो, रोहन will have joined you by Sunday morning। संडे मॉर्निंग को रोहन जो है वो आपको ज्वाइन कर लेंगे। आपने फ्यूचर में कोई टाइम बताया है स्पेसिफिक, तब आपको ये टेंस यूज करना है। They will have read these books। देखो यहाँ पे ग्रामर का भी ध्यान रहे, बच्चे क्या गलती करते हैं, यहाँ पे मैंने THESE दिस यूज किया है, तो मुझे वहां पे पीछे S लगाना पड़ेगा। ऐसी छोटी छोटी गलतियां बच्चों से हो जाती हैं जिसकी वजह से मार्क्स कट हो जाते हैं। This will have read these books, they will have read these books by Monday। मंडे का M कैपिटल है। चलिए बहुत सही। They will have submitted। देखो यहाँ पे जो है वो क्या है, V3 मुझे यूज करना है, इसीलिए मुझे ED ऐड करना पड़ेगा। They will have submitted their project till May। ओके, till जो है वो कीवर्ड यहाँ पे यूज हो गया है। नेक्स्ट, राजेश will not have visited काकरिया। ओके, कुंजल will not have taught this topic। Will you have interrogative formation, interrogative sentence हमने यहाँ पे यूज कर दिया है। देखो एग्जांपल क्या लिखा है हमने, Will you have completed this syllabus by the end of December। फिर से, Will you have completed this syllabus। देखो क्या होता है बच्चों, पूछते हैं ना कि ये सिलेबस दिसंबर तक खत्म कर दोगे,
तो ये पूछा गया है, विल यू हैव कंप्लीटेड दिस सिलेबस बाय द एंड ऑफ दिसंबर। तो इस तरह से बनते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस। बहुत ही ज्यादा इजी है, थोड़ा सा ध्यान देके पढ़िए। और दिस इज द इजीएस्ट वे टू लर्न टेंसेस। ओके, आप कहीं और देखोगे तो बेटा बहुत सारे आपको अलग अलग वर्ड्स दिखेंगे। ओके, टू इंडिकेट, टू डिस्क्राइब, मैं बहुत ही इजी वर्ड आपके लिए यूज करता हूं। मैं हर टेंस में मैंने क्या लिखा है, टू शो द एक्शन। ओके, यहाँ पे इंडिकेट भी आ सकता है, टू शो द एक्शन, टू डिस्क्राइब द एक्शन और सिचुएशन। तो बहुत सारी चीजें आ सकती हैं, लेकिन हमें क्या है, हमें टेंस इसलिए सीखने हैं ताकि हम उस टेंस का उस सिचुएशन के दौरान यूज कर पाए। तो इतना इजी है। थैंक यू सो मच।